नमस्कार दोस्तों, करियर से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के साथ मैं यामिनी आप सभी का स्वागत करती हूं बातें करियर की में। दोस्तों, आज के युग में बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि मेडिकल, एविएशन, टूरिज्म, मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट और भी बहुत सारे ऑप्शंस। ऐसे में सही समय पर सही करियर ऑप्शन का चुनाव करना युवाओं के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपकी मुश्किलों का हल निकालने के लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपको मिलेंगी वो तमाम जानकारियां जो आपके करियर को देंगी एक नई उड़ान, और साथ ही हम आपको देंगे रोजगार समाचार, जिसमें आप जानेंगे कि क्या है देश भर में जॉब्स की संभावनाएं। आइए देखते हैं क्या है खास आज के एपिसोड में। क्यों खास है खान पान में रुचि रखने वालों के लिए होटल मैनेजमेंट का कोर्स। जानेंगे क्यों अहम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का करियर युवाओं के लिए। लेंगे हाईटेक कैंपस का जायजा। जानेंगे देश भर में रोजगार का हाल रोजगार समाचार में। देखेंगे क्या है खास खबर कैंपस न्यूज में और मिलेंगे करियर काउंसलर से। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें खाने पीने में काफ़ी रुचि है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये रुचि भी बन सकती है आपके लिए एक परफेक्ट करियर ऑप्शन। वैसे सन 2010 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के चलते होटल्स और हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में खाने पीने में रुचि रखने वाले लोगों के लिए कैसे बन सकता है ये परफेक्ट करियर ऑप्शन, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। बात जब खाने की चले तो मुंह में पानी आना लाजमी है, लेकिन अगर आपको खान पान का क्षेत्र भाता है तो होटल मैनेजमेंट का फील्ड आपके करियर को नई ऊंचाइयां दे सकता है। ट्रेनिंग किचन के अंदर अभी काम कर रहे हैं। इस किचन के अंदर इन स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि बेसिक कट्स कौन से हैं, जैसे वेजिटेबल्स के, और उसके बाद बेसिक प्रिपरेशन सूप की, स्टॉक्स की, जो कि होटल में हम काम करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इनका बेसिक है कॉन्टिनेंटल से जुड़ा हुआ। सेकंड सेमेस्टर इंडियन आएगा, तो वो सब हम सिखाया जाता है। होटल मैनेजमेंट की फील्ड में इंटरेस्ट रखने वालों को 3 साल का बैचलर डिग्री कोर्स या 2 साल के मास्टर डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना पड़ता है। हालांकि कई संस्थाएं डिप्लोमा कोर्सेज भी करवाती हैं। इन कोर्सेज में दाखिला लेने से पहले ये जान लें कि कोर्सेज गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूव्ड हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर जैसे हम लोग इनको पूरा बेसिक्स सिखाते हैं, जो बेसिक मेजर डिपार्टमेंट ऑफ द होटल है, फ्रंट ऑफिस है, हाउसकीपिंग है, किचन फूड प्रोडक्शन है, उनके बेसिक्स के बारे में इनको सिखाया जाता है, प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकेंड ईयर के अंदर ये लोग फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए इनको भेजा जाता है एक 6 मंथ के लिए, जिसमें कि वो जो फर्स्ट ईयर में उन्होंने पढ़ा है वो उसके ऊपर होटल्स के अंदर काम करते हैं। और थर्ड ईयर के अंदर इनको पूरा मैनेजमेंट पार्ट होता है, जिसमें कि कंट्रोलिंग या कॉस्ट कंट्रोल के बारे में है, या एक लेआउट या प्लानिंग के बारे में है, या हाउ दे कैन मेक डिफरेंट फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड इनटू द होटल। होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरी तरह से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। यहाँ होटल के सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में छात्रों को बताया जाता है। थ्योरी क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिकल क्लासेस के जरिए इनको ट्रेन किया जाता है। मॉक किचन में युवाओं को डिशेस बनाने से लेकर उनको सर्व करने की टेक्निक्स के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। This is a training restaurant where we teach students how to serve the food efficiently, effectively. अलग-अलग मॉकटेल्स बिना अल्कोहल के ड्रिंक्स बना रखे हैं। Then we have the bar counter at the back, okay, जिसमें students learn how to make cocktails and mocktails in the best possible manner. होटल मैनेजमेंट कोर्स कराने वाली संस्थाओं में बच्चों को रियल प्रैक्टिकल सिनेरियो के जरिए होटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनाया जाता है। अमूमन होटल के सभी डिपार्टमेंट्स के नमूने संस्थाएं अपने यहाँ तैयार करवाती हैं, जैसे मॉक किचन, मॉक रेस्टोरेंट, मॉक गेस्ट रूम, मॉक रिसेप्शन के तहत इन्हें ट्रेन किया जाता है। This is our housekeeping department practical lab, and here we are presenting you 2 type of beds, which one is known as morning bed and one is evening bed. तो जो बेड की प्रिपरेशन होती है ये क्या गेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। सपोज गेस्ट अगर सवेरे सवेरे होटल में आता है, जैसे चेक इन होता है, तो सवेरे क्या उसको रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अलग तरह से बेड तैयार करते हैं। और जब इवनिंग में जब गेस्ट थक जाता है, घूम के आता है, विजिट करके आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अलग बेड बनाते हैं। कोर्स ड्यूरेशन के दौरान स्टूडेंट्स को 5 स्टार to 3 स्टार होटल्स में इंडस्ट्रियल विजिट्स और ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, ताकि होटल मैनेजमेंट कर रहे युवाओं को रियल प्रैक्टिकल सिनेरियो में ट्रेन किया जा सके। कटिंग है, चॉपिंग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग्स होती है, डिफरेंट डिशेज होती हैं। जैसे कि अभी बेसिक में सॉसेस बनाना सिखा रहे हैं, सूप सिखा रहे हैं। ये सब जो बेसिक नॉलेज होता है वो हमको यहाँ पे दिया जाता है। वी कैन डू आवर वर्क एज बेस्ट एज पॉसिबल इन द होटल्स आफ्टर द डिग्री। इंडस्ट्रियल विजिट इनके प्लेसमेंट में भी मददगार साबित होती हैं।
बच्चों को इंटरनेशनली कुछ देखने को मिलता है। वहाँ की इंडस्ट्री है, जैसे हिल्टन है, मैरियट है, विनायम ग्रुप है यूएसए का, उनके अंदर अगर इनको क्रूज लाइन्स है उसमें काम करने का मौका मिलता है तो दे गेट वाइडन अप, सो देयर एक्सपोजर, दे गेट मोर एक्सपोजर, और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद उनको इवन इंडिया में भी बहुत अच्छे जॉब्स मिल जाते हैं। फिलहाल आपके खान पान का चाव आपके लिए नए करियर का आधार बन सकता है और तेजी से बढ़ रही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप अपने लिए सफलता का एक नया मुकाम बना सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या है खास युवाओं के लिए। कंप्यूटर के इस्तेमाल से हमारे आसपास की दुनिया तेजी से बदल रही है। रोज नए करियर ऑप्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग का करियर आज भी युवाओं के लिए खासा तवज्जो रखता है। ऐसे में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अब युवाओं की पहली पसंद बन रही है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रेफरेंस मिलती है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो रेलवे डिपार्टमेंट के थ्रू क्लास 3 के अंदर अपॉइंटमेंट हो सकता है, तो उसके अंदर भी उसको रेलवे एग्ज़ाम दे के अंदर एंट्री कर सकता है। और ऑफिसर्स लेवल पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम देने के बाद ऑफिसर्स लेवल में ऑफिसर्स आ सकता है। क्योंकि हमारे रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर हमारा जो डिपार्टमेंटल प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर कहीं कहीं ऑफिसरों की, रेलवे इंजीनियर्स की कमी भी रहती है, फिर भी हम लोग उसको फिलअप करने के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लेके उसको अपग्रेड करके उसी जगहों को फुलफिल करते हैं। अक्सर इंजीनियरिंग छात्रों के लिए लाइव प्रोजेक्ट्स संस्थाएं करवाती रहती हैं। ये अनमेन्ड एयर व्हीकल प्रोजेक्ट है जिसको स्टूडेंट्स ने शुरू में कंसेप्चुलाइज किया कि हम ये करना चाहते हैं, तो मिलिट्री पर्पसेस के लिए बहुत यूजफुल प्रोजेक्ट है। और करीब 2 या 3 किलोमीटर एरिया में 2-3 किलोमीटर डायरेक्शन में, इधर उधर डायरेक्शन में उड़ाई है 1.5 किलोमीटर हाइट तक गया, लेकिन फ्लाइट टाइम केवल 15 मिनट। पिछले कुछ सालों के दौरान देश के सरकारी और निजी संस्थानों में इंजीनियर्स की मांग तेजी से बढ़ी है। 70 कंपनियां प्रति वर्ष हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं और 3rd ईयर को पास करने के दौरान ही बच्चों को उनको ऑफर लेटर उनको दे दिए जाते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने वाली संस्थाएं भी अब मार्केट की जरूरत को समझते हुए इंजीनियरिंग कोर्सेज के सिलेबस और पढ़ाई में खासा बदलाव ला रही हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का बूम है, कहने का मतलब कि मोबाइल्स आर एवरीवेयर, जस्ट लाइक एवरी कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स आर इन द लाइफ। हमारे पास हर चीज़ आप देखिए, कोई भी चीज़ है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन की जो फील्ड है ये आज की डेट में काफ़ी ग्रोइंग फील्ड है। हालांकि इंजीनियरिंग की अब कई विधाएं हो गई हैं, मसलन केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी विधाएं युवाओं में खासी पॉपुलर हैं। 5 इंजीनियरिंग की ब्रांचेज हैं, उसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये लड़के बहुत प्रेफर कर रहे हैं। दूसरा ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तीसरा ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, चौथा ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद है हमारे यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज में बच्चों को कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पढ़ाई करवाई जाती है। तेजी से डेवलप होती आईटी फील्ड के लिए उनको कंप्यूटर लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा, ओरेकल सिखाई जाती हैं और कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में भी बताया जाता है। स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जो कि जावा में है, देन .NET फ्रेमवर्क पे है। तो जावा में जैसे J2EE है, J2ME है मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए, उस पे आजकल काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जॉब की इसी एरिया में है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स करने वाले बच्चों की डिमांड में इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिकली आजकल हर क्षेत्र में ज़रूरत है इसकी, क्योंकि कंट्रोलिंग का जो पार्ट है वो ज़्यादातर इंडस्ट्री जो भी हैं वहाँ पर कंट्रोलिंग का पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा। संस्थाएं अब इंजीनियरिंग कोर्सेज कराने के साथ साथ बच्चों के पूरे विकास पर खासा ध्यान देती हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस के जरिए उन्हें प्लेसमेंट के लिए तैयार किया जाता है। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जिस क्वालिटी के स्टूडेंट चाहिए उस टाइप की क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं तो कड़ी मेहनत, सच्ची लगन के साथ काम करने की नई सोच आपको सफलता के नए मुकाम पर पहुंचा सकती है।
भारत में बढ़ते कॉर्पोरेट कल्चर ने मैनेजमेंट के क्षेत्र में युवाओं के लिए कई सारे करियर ऑप्शंस खोल दिए हैं। ऐसे में फाइनेंस हो, मार्केटिंग या इंटरनेशनल बिजनेस, ये तमाम विकल्प आपको देखने को मिलेंगे मैनेजमेंट में। ऐसे में मैनेजमेंट क्षेत्र आपके लिए कैसे बन सकता है एक बेहतरीन विकल्प, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत में तेजी से बढ़ते कॉर्पोरेट कल्चर और ग्लोबलाइजेशन ने जन्म दिया है रोजगार की अपार संभावनाओं को। फिर बात चाहे मार्केटिंग की हो, इंटरनेशनल बिजनेस या फिर एचआर की, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की तेजी से बदलती तस्वीर ने युवाओं के सामने खोले हैं करियर के सुनहरे विकल्प। मैनेजमेंट कोर्स शुरू से ही बहुत टॉप नॉच लेवल पे रहा है। आज आप देखेंगे इंजीनियरिंग की जो स्थिति है कि जो प्लेसमेंट्स हैं इंजीनियरिंग के वो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, पैकेज बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। और साइमल्टेनियसली यदि आप मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स का पैकेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक हम हर एक चीज़ को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे, मैनेज नहीं कर रहे थे। जब से एक्चुअल मैनेजर्स बनाना शुरू किए हैं इंस्टीट्यूट ने, उनको एक्चुअल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देना शुरू की है, जितने सारी कंपनी MNCs जो इंडिया में आई हैं उन्होंने जब इन्वेस्ट करना शुरू किया है, उन्हें ज़रूरत पड़ी हमेशा हर जगह एक गुड मैनेजर की। उसके कारण इन कोर्सेज़ का जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, MBA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, इनका बूम बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और आने वाले टाइम में अगले 5-6 सालों तक तो इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैनेजमेंट में अवेलेबल होंगी जो बाकी किसी भी स्ट्रीम से 3 से 4 गुना ज़्यादा पैकेज स्टूडेंट को देगी। MBA अभी सबसे ज़्यादा ब्लूमिंग एरिया है, सारे जितने भी आप करियर ले लीजिए, और मेरे हिसाब से मेरे को ये सबसे अच्छा लगा, इसलिए मैं MBA में आया। देखिए, फाइनेंस स्पेशलाइजेशन एंड विथ HR इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एज आई फील। अभी आपने देखा ही होगा कि आज के न्यूज़पेपर में भी यही निकला है कि कई बैंक्स ने ऑफ़र किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2000 एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, एंड SBI जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसने भी 29,000 रिक्रूटमेंट्स अनाउंस किए हैं। मैनेजमेंट के इन फील्ड्स में करियर बनाने के लिए जरूरी है मैनेजमेंट का कोर्स यानी MBA। इन कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए आपको CAT या MAT क्वालिफाई होना भी जरूरी है। साथ ही आज मैनेजमेंट के क्षेत्र में बढ़ती प्रोफेशनल्स की डिमांड को देखते हुए शिक्षण संस्थानों में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं होना अब आम बात है। साथ ही ये बच्चों को देते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की सभी फैसिलिटीज, जिससे कॉर्पोरेट कल्चर के अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट्स खुद को कर सके तैयार। तो स्टूडेंट जो MBA के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग वी वांट टू सी दैट ही हैज़ एन एटीट्यूड टू लर्न, he has the attitude to cope with the environment, and he has a leadership quality, which is again most important. Then in the process of his MBA we develop almost all these things. जैसे MBA जो है, this is not only gaining knowledge of your subjects, this is also practical and this is all about communication skills, how you handle the situations, and for that you need to have a good personality and as well as communication skill. एक प्रोफेशनल कोर्स है और यहाँ पर जो हमको कम्युनिकेशन पे जो फोकस किया जाता है, दैट्स ऑल अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन, हाउ यू डील इन बिजनेस एंड हाउ कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पोर्टेंट इन दैट। मैनेजमेंट एजुकेशन में सबसे अहम हिस्सा होता है स्टूडेंट्स का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसके लिए समय समय पर रेगुलर क्लासेस के साथ साथ डिफरेंट इवेंट्स के जरिए स्टूडेंट्स को दिया जाता है सेल्फ एक्सपोजर का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म। थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने मार्केटिंग कार्निवल ऑर्गेनाइज किया था। इसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स ने न्यू और क्रिएटिव और बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए थे और उन्हें मार्केट के अंदर लॉन्च भी किया था। मतलब उन्होंने उनकी इन्फेंसी स्टेज से लेके उनके प्रमोशन तक के सारे काम खुद किए थे। MBA के इन कोर्सेज के दौरान ही कैंपस इंटरव्यूज के जरिए स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट भी दिलाया जाता है। जो हम लोग कंपनीज को बुलाते हैं तो पहले हम जो लाइजनिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, कंपनी की रिक्वायरमेंट सपोज जैसे बैंकिंग सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, तो उन लोगों को चाहिए होता है कि मतलब हमको हमारे पर्टिकुलर इस सेक्टर का एक स्पेशलाइज आदमी मेरे को मिल जाए, स्टूडेंट मिल जाए, जो जैसे रिटेल की कंप्लीट स्ट्रेटजी समझता हो, जो हमारे प्रोडक्ट को कंप्लीट सेल कर सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग अपना साइक्रोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, जो हम बच्चों को एक देखते हैं, बच्चों में हम लोग देखते हैं बेसिकली कि ये बच्चे का आज लेवल क्या है।
कल लेवल क्या होगा, प्लस इस कंपनी में क्या लेवल चाहिए, तो हम उसको एनालाइज करते रहते हैं, उसको हम देखते रहते हैं। एंड जब उस बच्चे को लेवल आ जाता है तो हम कंपनी के पास भेजते हैं, डेटा भेजते हैं कि आज हमारे बच्चे का लेवल ये है, एक बार आप उसको रिक्रूटमेंट करिए, उसको देखिए, एक कैंपस हमारे कैंपस प्लेसमेंट हमारे यहाँ करिए। इस टाइप से हम लोग बेसिकली प्रोसेस करते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आप में है अच्छा मैनेजर बनने की सभी क्वालिटीज, तो मैनेजमेंट का क्षेत्र बन सकता है एक बेस्ट करियर ऑप्शन। और अब वक्त है आपको ये बताने का कि देश भर में कहाँ मौजूद है जॉब वैकेंसीज। जानने के लिए चलते हैं रोजगार समाचार की तरफ। इसरो सैटेलाइट सेंटर बैंगलोर को जरूरत है मेडिकल ऑफिसर, जूनियर रिसर्च फेलो, साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट की। इन सभी रिक्तियों के लिए कैंडिडेट का इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के किसी भी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 18 मार्च 2009। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद की 2 रिक्तियां मौजूद हैं। इन पदों के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में 1 साल का एक्सपीरियंस, या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में 5 साल का एक्सपीरियंस। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 22 अप्रैल 2009। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यूनिवर्सिटी धनबाद को जरूरत है प्रोजेक्ट फेलोज की, जिसके लिए कैंडिडेट का किसी भी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स के साथ मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 12 मार्च 2009। और आइए दोस्तों, अब रोजगार समाचार से रुख करते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रूबरू होंगे कैंपस की गहमा गहमी से। दोस्तों, कैंपस को हैपनिंग प्लेस माना जाता है। ऐसे में कैंपस की गतिविधियों से रूबरू करवाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास सेगमेंट, कैंपस न्यूज। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तालियों की गड़गड़ाहट के पीछे छुपी हुई पहली बार दोस्तों में मिलने की खुशी, नए दोस्त, नया कैंपस, नया कोर्स और नई फैकल्टी मिलने की खुशी। जी हाँ, ये आयोजन है नए कोर्स और कॉलेज में पहले दिन आने और एक नई शुरुआत करने का। Today is my first day and I'm enjoying it, thoroughly enjoying, as in I'm meeting my seniors, I'm meeting my faculty, and undoubtedly the dreams that I have, I'm sure I'm really going to fulfill them. जी हाँ, एडमिशन की गहमागहमी अब थम चुकी है और अब मौका है नए कोर्सेज में दाखिला ले चुके छात्र छात्राओं के करियर में शुरुआत करने का। हालांकि फ्रेशर्स के लिए कॉलेज का पहला दिन खासा मायने रखता है। न सिर्फ छात्र बल्कि टीचर्स भी कोर्स का पहला दिन इम्पोर्टेंट मानते हैं। First day is so very important in the life of a management student because he remembers each and everything. और पहला दिन तय करता है कि आने वाले 2 साल कैसे होंगे। फिलहाल कॉलेज का पहला दिन हमें देता है हमारे करियर को एक मजबूत आधार और शायद ही कॉलेज में बिताए गए पहले दिन को कोई ताउम्र भुला पाए। हाल ही में अमेरिका के गायक ने कई संस्थाओं में जाकर कैंसर की जागरूकता के लिए गाने गाए और इन संस्थाओं ने भी इस गायक की पहल को खूब सराहा। आइए हम भी शामिल होते हैं इस इवेंट में। ये प्रयास है कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने का और इस प्रयास में शामिल लोगों का मानना है कि कैंसर को देश में बढ़ने से रोकने के लिए आम लोगों को जागरूक बनाना होगा। Cancer, as we all know, is a disease that can afflict anyone at any time. A few years ago, cancer was considered untreatable, but now with advances in medicine, cancer is treatable if detected in time. पिछले दिनों कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए शिक्षण संस्थाओं, छात्रों और एनजीओज ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अवेयरनेस कैंप की शुरुआत की। आयोजन के तहत देश विदेश से आए कलाकारों ने कई शैक्षणिक संस्थाओं में जाकर कार्यक्रम किए।
कैंसर अवेयरनेस कैंप में छात्र छात्राओं को कैंसर की बीमारी से बचाव के बारे में बताया गया। लोगों ने भी इसको काफी पसंद किया। दोस्तों, आपके भी जहन में कई करियर ऑप्शन से जुड़े हुए कई सारे सवाल होंगे। जानने के लिए चलते हैं हमारे करियर काउंसलर के पास। पिछले कुछ सालों के दौरान युवाओं में अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर करियर बनाने की चाहत बढ़ी है। छात्र छात्राओं में अकाउंट फील्ड में जॉब करने के बढ़ते रुझान की वजह के बारे में हमने बात की करियर एक्सपर्ट से। तो एक्सपर्ट्स ने हमें बताया 5 साल में फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर 40% पर एनम ग्रोथ कर रहा है। इसमें बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, अकाउंटिंग है। इन एक्सपर्ट्स के मुताबिक देश की आबादी का बड़ा तबका बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस बेनिफिट्स, माइक्रो फाइनेंशियल बेनिफिट्स जैसी बुनियादी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन आने वाले समय में ये तस्वीर सुधरने की उम्मीद की जा रही है, जिसके चलते फाइनेंस फील्ड से जुड़े प्रोफेशनल्स की मांग में भी इजाफा होगा। इंश्योरेंस सेक्टर को भी अभी बहुत ग्रोथ आना है, बैंकिंग इंडस्ट्री को भी बहुत कुछ अभी आगे ले जाना है। माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस की अगर बात करते हैं तो उसमें भी अभी हम लोग बहुत ही इनिशियल स्टेज पर हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देख करके ये इंडस्ट्री ने महसूस किया और ये प्लानिंग कमीशन का अपना एक प्रेडिक्शन है कि अगले आने वाले 3 साल में इस देश को 5 लाख से ज़्यादा अकाउंटिंग एंड बैंकिंग फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। फिलहाल अकाउंट्स और फाइनेंस में कोर्स करने वाले छात्रों की मांग बढ़ी है और कंप्यूटर अकाउंटेंसी, इंटरनेट बैंकिंग, फाइनेंशियल एडवाइजर, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट जैसे नए कोर्सेज सामने आ रहे हैं, जहां कंप्यूटर की जानकारी होना बेहद जरूरी माना जाता है। कंप्यूटर्स की जानकारी आज की तारीख में हर एक फील्ड में रिक्वायर्ड है। ये जो कैरियर है अकाउंट्स का, ये शुरुआत में आपको बहुत अच्छी या बहुत अच्छे पैसे की नौकरी नहीं दिलवाएगा, लेकिन एक अच्छी ग्रोथ देगा। अकाउंट और फाइनेंस से जुड़ा करियर न सिर्फ देश में बल्कि विदेशी मार्केट में भी पॉपुलर है। देश में बढ़ते केपीओज और इंटरनेट अकाउंटेंसी में इन प्रोफेशनल्स की डिमांड हमेशा रहती है। WTO के एग्रीमेंट के मुताबिक अप्रैल 2010 से भारत को इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के तहत अपनी अकाउंटिंग सिस्टम को लाना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो US गैप है, जनरल ऑडिट एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिस, इसमें सारे अकाउंटेंट्स को ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा। अगले 3 साल में इस तरह के KPOs को भी और इन जनरल बहुत सारे कंसल्टेंसी फर्म हैं, ऑडिटिंग फर्म्स हैं, चार्ट अकाउंटेंट्स हैं, उन लोगों को 2 लाख से अधिक अकाउंटेंट्स की अगले 3 साल में ज़रूरत पड़ेगी जो कि US गैप को समझते हो। फिलहाल अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल सर्विसेज में करियर के तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं और एक बेहतर भविष्य आपके इंतजार में है, बशर्ते अकाउंट्स में आपकी रुचि हो और समझ भी। दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखकर भेजिए। हमारा पता है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID है। दोस्तों, आपके सुझावों और सवालों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन देश और विदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।